हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। जो कि हमने इसकी वीडियो बनाई है, पहले भी 2 या 3 वीडियो बन चुकी हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। और हरियाणा पंचायती राज एक्ट की जितनी भी सेक्शन हैं, जितने चैप्टर हैं और जितने पार्ट हैं, इसको हम ट्रिक से कर चुके हैं। यानी कि पार्ट 1 जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थे, ठीक है ना, ये कर चुके हैं ट्रिक से। और पार्ट 2 का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर 4 अब हम उसको करेंगे कि इसके अंदर कितनी सेक्शन हैं और वो कैसे याद करी जाएंगी। जो चैप्टर 4 है उसके अंदर दे रखा उन्होंने कि ग्राम पंचायत कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूटीज़ फंक्शन एंड पावर्स, इनके बारे में इसकी बात की गई है। डिटेल से हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे बिल्कुल काम नहीं आएगा। और हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सेक्शन ये देखना है कि इस एक सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। सेक्शन जैसे सेक्शन 13 है, 14 है, 15 है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बस। और कुछ हमें इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 13 के अंदर क्या है और उसके कार्य या और कुछ हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक वीडियो जितनी भी इससे क्वेश्चन बनते हैं मोटे मोटे से, जैसे बोलते हैं कि भाई किस राज्यों के अंदर पंचायत नहीं है, या इसका पिता किसे कहा जाता है, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, और कहाँ तालुका है, कहाँ ये पंचायत समिति है, कहाँ जिला परिषद है, कहाँ ये 2 लेवल हैं इनके। जैसे कि हरियाणा के अंदर 3 लेवल हैं और कई जगह 2 है। वो मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब शुरू शुरू करते हैं इसकी सेक्शन 13 से। इसमें लिखा है मीटिंग ऑफ ग्रुप पंचायत एंड कोरम। देखो ये पंचायत के बारे में बात है, तो इस सेक्शन 13 मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड कोरम, इसके अंदर मैं एक ट्रिक बनाता हूँ। जैसे तेरा मेरा, अगर जब झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए क्या की जाती है, ग्राम पंचायत के अंदर मीटिंग की जाती है ना। तो 13 के अंदर हो जाएगा मीटिंग, यानी कि तेरा मेरा अगर या किसी का भी झगड़ा होता है तो उसके लिए बैठक होती है। भाई उसका जो झगड़ा है उसको ख़त्म करने के लिए एक मीटिंग की जाती है। तो 13 के अंदर हो जाएगी मीटिंग। और फिर है 14 यानी कि 14 अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव। अब इसी के लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो 14 है, 14 में क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव। जब आपको ग्राम सचिव का अपॉइंटमेंट मिलोगे तो आप क्या बनोगे, चौधरी बन जाओगे ना। हाँ भाई, हमें तो जो मिल गई तो चौधरी हम। तो 14 में क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव विद चौधरी। 14 से चौधरी, ठीक है ना, 14 है चौधरी, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव। अब हम चौधरी तो बन गए, हमें ये भी देखना है कि भाई हमारी ड्यूटी क्या क्या है ग्राम सचिव की, ठीक है ना। वो हम देखेंगे 15 में। 14 में हम चौधरी बने, 15 में ड्यूटी देखी क्या है। अब चौधरी बन के ड्यूटी का ही पता चल गया, अकेले हम उसे कर नहीं सकते, हमें फिर क्या चाहिए, नौकर भी चाहिए, यानी कि अदर सर्वेंट भी चाहिए जो हमारे लिए काम करें, ठीक है ना। तो 14, 15, 16, 14 में आप चौधरी बने, 15 में आपने ड्यूटी चेक करी क्या क्या ड्यूटी हैं, भाई मेरे कर्तव्य क्या क्या हैं। और 16 में हमने क्या चाहिए, अदर सर्वेंट चाहिए। और ये सेक्शन 17 वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी इसका हम याद कर लेते हैं कि मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ रिजोल्यूशन। अब कोई भी रिजोल्यूशन है उसको हमें मॉडिफिकेशन करने की या कैंसिल करने की हमारे पास पावर हो जाती है, ठीक है ना। 17 क्यों, क्योंकि हम चौधरी भी हो गए 14 के अंदर, 15 के अंदर में ड्यूटी का पता चल गया, 16 के अंदर हमें सर्वेंट चाहिए, और इतनी पावर है कि हम मॉडिफिकेशन किसी भी रिजोल्यूशन का मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो फिर मान के चलो आपकी एज 18 है, तो 18 के अंदर ही एज में जितने भी नियम होते हैं, वो जो रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी नाम करवाना हो, ठीक है ना, ये अपने हाथ में कुछ लेना हो, हैंड देम आवर, तो वो होता है 18 के अंदर, 18 की उम्र में, ठीक है ना। तो 18 सेक्शन में क्या आएगा, कस्टडी ऑफ ग्राम पंचायत रिकॉर्ड प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज टू हैंड देम आवर, ठीक है। अब देखो 14 के अंदर चौधरी बने यानी ग्राम सचिव बन गए, 15 के अंदर आपको ड्यूटी का पता चल गया भाई क्या क्या है। अब इतने सारे काम ड्यूटीज़ होंगे तो उनको ठीक करने के लिए यानी कि उनका काम संभालने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, 16 यानी कि सर्वेंट होने चाहिए और नौकर होने चाहिए। 17 में आप पे पावर है कि आप मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन कर सकते हैं किसी रिजोल्यूशन का। 18 की मान के चलो आपकी उम्र 18 है, तो उसमें क्या होगा कि आप रिकॉर्ड प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज टू हैंड देम ओवर, ये आप कर सकते हैं। तो 19 के अंदर है पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ सरपंच, ठीक है। अब सरपंच की शक्ति, उसके कार्य या उसके कर्तव्य क्या क्या हैं।
मान के चलो आप 18 में थी, आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपर्टी सब नाम हो गया आपके पास, तो आप क्या सोचते हो कि भाई गांव की पूरी चौधर होनी चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको 18 में सारी चीज़ें आपके हैंड ओवर करी, 19 में आप सरपंची के पावर फंक्शन ऑफ ड्यूटीज़ देखते हैं, ठीक है ना। फिर आता है 20, अब सरपंच भी बन गया, पावर फंक्शन पता चल गया। वही 20 के अंदर आप क्या करोगे, रिपोर्ट ऑन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, भाई जो ग्राम पंचायत के काम है उसकी रिपोर्ट लोगे 20 में, ठीक है। 19 में सरपंच, 20 में उसकी रिपोर्ट, ठीक है ना, ग्राम पंचायत की। 21 में क्या करोगे कि 21 में फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत। अब जो आपने ग्राम पंचायत की रिपोर्ट ली, उसमें आपने पाया कि भाई जो फंक्शन है और ड्यूटीज है ग्राम पंचायत की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 21 में क्या है कि फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत ज़्यादा है, तो उसके लिए अगली यानी कि 22 अब भाई आपने देखा कि भाई ये फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ 21 में उनके काम बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि भाई दो दो कमेटी बना कर दे दें इनका, ताकि जो फंक्शन ऑफ ड्यूटी है वो जल्दी काम ख़त्म कर दें। तो दो दो यानी कि सब कमेटी एंड लोकल कमेटी उनके लिए उन्होंने बना दी, ठीक है। फिर आता है 23, धारा 23, फंक्शन ऑफ पंचायत समिति विच में बी डिलीगेटेड टू ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के जो फंक्शन है वो डिलीगेटेड कर सकती है किसको, ग्राम पंचायत को। यानी आप करके 2-3, भाई 2-3 काम तो वो भी कर सकता है, यानी कि 2-3 फंक्शन ऑफ पंचायत समिति किसको डिलीगेटेड कर सकती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट है 24, पावर टू रिक्वायर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट एंड निसेंस। 24, अब एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण देखो, अतिक्रमण कब होता है, जब कोई सड़क पे दोनों साइड यानी कि 4-4 या कोई रेडी खड़ी है, 4 नूना 4 इस साइड, तो क्या होगा कि आप समझो भी ये अतिक्रमण है, यानी कि 2-4 दोनों साइड 4-4 हो गया, ठीक है। 25, पावर टू मेक जर्नल ऑर्डर, भाई आपको सिंपली यानी कि आदेश देने की पावर कब आती है, 25 में। एक छोटा है बताऊँ, देखो कि जैसे कि डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, वो जब 25 की उम्र में सांसद बन गए थे तो उनके पास जनरल ऑर्डर देने की पावर आ गई थी, ठीक है ना। और फिर आगे है 26, प्रिपरेशन ऑफ मैप ऑफ अवधि देह, ठीक है ना। ये इसके अंदर मैप की बात है, भाई अब किसी सड़क का नक्शा बनाना है या फिर किसी और बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन ऑफ अवधि देह करना पड़ता है 26 को करो आप 6, भाई आपको मैप ऐसा बनाना ताकि जो जैसे वो चीज़ बनेगी, जैसे बिल्डिंग बनेगी, उसकी छवि आपको मैप में ही दिखाई दे, तो उसके अंदर आएगी 26। तो जो ये इसके अंदर 37 धाराएं हैं, तो ये 10 धारा मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा इसी पार्ट की, ठीक है। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं कल या आज ही इसकी वीडियो डाल दूँगा। फ्रेंड्स एक बात और, मेरा आवाज़ या मैं शुरुआती है मेरा दौर पढ़ाने का, तो इस करके मैं थोड़ा इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ कि मैं आपको एकदम से वो समझा सकता हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी भाई, मेरी आवाज़ को लेके ये आपको समझ में ना आए। लेकिन जो हमारा कंटेंट है, जो समझाने का तरीका है, मेरे ख्याल से वो आपको समझ आ जाएगा, और ये 2-3 महीने की बात है, तब तक आपको स्वाभाविक रूप से याद रहेगा, इतनी मेरी गारंटीड है, ठीक है। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर आपका जवाब दूंगा और आपका सजेशन को भी मैं स्वीकार करूंगा। फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।